हेलो एंड नमस्कार। देखिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 8.1 के क्वेश्चन नंबर पहला देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो लिखा गया है कि इन ट्रेंगल ABC, ठीक है, इंटीग्रल ABC राइट एंगल एट बी, जो कि एट बी जो बी है, एंगल बी है, वो कितने एंगल का बना रहा है, वो 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यही ध्यान देना पड़ता है कि किसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो बी की बात क्या है, बी जो है कि आपको समकोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और बोला कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इंटू BC इक्वल टू कितना होगा 7 सेंटीमीटर। जो ये 90 डिग्री की बात किया है, जो बी है, बी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो एंगल पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें बोल दिया है कि जो AB है, जो AB है मतलब A से B है, वह दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर। कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर। और जो BC है, B से C है, यह दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो। ठीक है, यह हमेशा आपको क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। तो हमें पता है कि आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, बेस का स्क्वायर। तो आप यहाँ से लिखोगे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो नहीं मालूम है, तो आप लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मान लेते हैं अगर इसको, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 कितना होता है 49। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 625। यह हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया 625, और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आप लिख सकते हैं सर 25। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू जो आ गई हमारी, यह वैल्यू आ गई 25। ठीक है, हाइपोटेनस भी हमको पता चल गया। तो अब देखिए हमको करना क्या पड़ता है, ध्यान ये देना पड़ता है कि किसकी बात किया है, किस एंगल की बात किया है। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन बोला कि साइन ए पूछा है, ए बोला है साइन ए, तो साइन ए मतलब इस वाले एंगल की बात किया है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अगर इस वाले एंगल की बात करेगा, ए की बात करेगा, तो ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होगी, यह वाली साइड आपको क्या कहलाएगी, यह परपेंडिकुलर हो जाएगी, और यह वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, यह बेस हो जाएगी और यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो साइन सी बोला, देखिए एंगल ए की बात, साइन ए बोला है सॉरी, तो एंगल ए की बात क्या है, इसकी बात किया है, तो आप लिखोगे साइन ए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपान क्या होता है हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस में पहले से यहाँ पर लिखा हूँ। तो आप बताइए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, साइन इसकी बात किया तो परपेंडिकुलर कितना दिया 7, तो आप कहोगे कि सर ये हो गया 7 बाई आपको देखिए हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 25, तो आप लिख सकते हो 25, यहाँ पर 7/25। इसी प्रकार कॉस ए की वैल्यू पूछा है, तो कॉस ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो आप लिख सकते हो कि सर बेस अपान हाइपोटेनस, बेस कितना दिया है मेरे भाई, बेस हमारा दे दिया यही 24 दिया है, तो कहेंगे सर 24 अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 25, आप लिखो 25। लेकिन अगर सेकेंड वाले को देखा जाए, इस सेकेंड वाला है ना, इसकी बात किया जाए अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए साइन सी बोल दिया यहाँ पर, हमारा साइन सी बोला है, तो साइन सी देखिए वो तो वही होगा, रेशियो वही होगा कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस ही होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस ही होगा। लेकिन हमारा देखिए एंगल अगर ये अब सी की बात कर दिया है, अगर एंगल सी की बात करेंगे तो अब हमारा ये चेंज हो जाएगा, यह वाले एंगल की जस्ट अपोजिट वाली साइड ये हमारी क्या कहलाएगी, अब इसके अकॉर्डिंग यह हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, यह परपेंडिकुलर हो जाएगी, और यह क्या बन जाएगा हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है, देखिए जिस एंगल की बात करता है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर कहलाती है, हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, ये बेस बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू, अब चेक करिए साइन सी में क्या है परपेंडिकुलर कितना दिया आपको 25, तो आप लिख सकते हो कि 24 अपान हाइपोटेनस कितना है 25। ठीक है मेरे भाई, 25 हो गया। इसी प्रकार कॉस सी की वैल्यू देखिए, तो अगर हम लोग कॉस सी निकालें, ठीक है, कॉस सी निकालें तो कॉस की वैल्यू क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो हो जाएगा हमारा, अगर बेस अपान हाइपोटेनस निकालेंगे, बेस इसमें कितना है मेरे भाई लोग, बेस की बात किया सी की एंगल की बात किया तो बेस हमारा ये है, तो दिया 7, तो हो जाएगा हमारा 7 अपान जो हाइपोटेनस कितना दिया 25, तो हो जाएगा हमारा 25। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लिखा गया इन फिगर, ठीक है, फाइंड आउट करना है कि 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, ये फिगर देख रहे हैं, आपको बोला है कि 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है। देखिए हम लोग पहले सबसे पहले 10p की बात करेंगे, हम लोग
पूछा है उसने कि टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, टेन पी की बात करते हैं, इस एंगल पी कहाँ पर है, एंगल पी यहाँ पर है। एंगल पी अगर ये हो गया तो इसके जस्ट अपोजिट वाली ये वाली साइड जो होगी क्या हो जाएगी, यह आपको परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये तो फिक्स हो गया, आपको हाइपोटेनस हो गया। यह क्या कहलाएगा तब आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमको यह तो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना दिया है, ये हो गया 13। ठीक है, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का हो जाएगा 144। ठीक है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अर्थात परपेंडिकुलर जो आएगा हम लोग को कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो मेरे भाई अगर हमारा परपेंडिकुलर मतलब यह वाली जो साइड आ गई, यह क्यू से आर जो है यह कितना आ गई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10p रखेंगे अगर हम वैल्यू साइड में निकाल के बता रहा हूँ, 10p इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन होता है बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है, अगर 10p की बात करें तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 अपॉन बेस की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 12 हो गया। ठीक है, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार हम देखिए 10 कॉट आर की बात करेंगे, हम लोग कॉट आर की बात करेंगे तो कॉट आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए आर मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, इस वाले एंगल की मतलब आर की बात कर रहा है, इसका बात करेगा अगर तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, ये वाली जो साइड होगी ये आपको परपेंडिकुलर कहलाएगी और ये वाला साइड अब आपका क्या हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक है, तो कॉट आर इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बेस कितना दिया है मेरे भाई, इस यहाँ से अगर देखा जाए तो बेस कितना हो गया 5, कितना हो गया ये 5, परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, अगर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो अगर पुट करोगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10p की वैल्यू कितनी आई है 5/12। यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं हम लोग, अगर लिखेंगे कि 5/12 माइनस ये भी हो जाएगा 5/12। ठीक है, आप लिखो 5/12 ये कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साइन ए इक्वल टू, देखिए लिखा गया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन ए इक्वल टू दे दिया है 3/4। हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारा दे दिया है मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया। ठीक है, तो अगर मानते हैं हम लोग, ठीक, अगर ये हमारा ए हो गया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया 3 दे दिया है, हाइपोटेनस की वैल्यू 4 दिया है, हमको बेस निकालना है, मतलब ये निकालना है। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना दिया है यहाँ पर 4 का हम करेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 दिया है, 3 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस ये बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7। ठीक है, इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू कितना देगा रूट में 7। ठीक है, बेस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यह आ गया हमारा रूट में 7। ठीक है, रूट में 7। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि हमको cos a की वैल्यू बताइए और tan a की वैल्यू बताइए। ठीक है, cos a और tan a की, तो हम जानते हैं cos a इक्वल टू क्या होता है, cos a इक्वल टू देखिए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना दिया है मेरे भाई रूट में 7 और हाइपोटेनस कितना दिया है, हाइपोटेनस दिया है 4। ठीक, आगे देखिए इसी प्रकार क्या पूछा है, tan a की वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है tan a, तो tan a इक्वल टू हमारा क्या होता है, tan a इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है,
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हमारा 3 है, ठीक है, तो हो जाएगा 3, बेस कितना हो जाएगा रूट में 7, ठीक, ये दोनों वैल्यू पूछा था, ये सॉल्व करना था, ठीक। नंबर 4, ठीक, लिखा गया है कि 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है, लिखा गया है 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15, ठीक है, 8/15, cot थीटा इक्वल टू होता क्या है, cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हम जानते हैं कि होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस की वैल्यू दे दिया 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया है 15 दे दिया है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालना हमको। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल एक देख बना लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको A मान दिया, इसको B मान दिया, इसको C मान दिया, ठीक है, तो यह हमारा दे दिया है बेस, बेस कितना दिया है 8 दे दिया है और परपेंडिकुलर दे दिया है 15 दे दिया है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये वैल्यू दे दिया है 15 और बेस दे दिया हमारा 8 दे दिया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस कितना दे दिया हमारा 8 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल टू 8 की स्क्वायर कितना होगा 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 8 और ये जाएगा 289, ठीक है, 289, यहाँ से हम कर सकते हैं कि हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 289 कितने को होता है 17 का होता है, ठीक है, कितने को होता है 17 का स्क्वायर होता है, ये लिख सकते हैं कि 17 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा 70, ठीक है मेरे भाई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 70 आ गया, अगर हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल दिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दिया आपका 70, तो पूछा क्या है, हमको निकालना है साइन ए और सेक ए की वैल्यू, ठीक है, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है, तो हम जानेंगे साइन ए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से हमारा 15 अपॉन, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना हो जाएगा 70, 15/70, इसी प्रकार सेक ए की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है सेक ए, तो सेक ए, तो हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना है इसमें 70 और बेस की वैल्यू कितना दे दिया, हमारा बेस दे दिया आपका सॉरी बेस ये होगा, बेस की वैल्यू कितना दिया है 8, ठीक है, समझ में आया, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि बोला है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है, दे दिया हमारा कि सेक थीटा इक्वल टू दे दिया है कि 13/12, हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या बेस होता है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमको tan थीटा दे दिया है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, ये मान लेते हैं a हो गया, ये b होता है, ये c हो गया, इसको हमने मान लिया थीटा, ठीक है, अगर हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दिया, हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया है 30 दे दिया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 30 दे दिया है, उसके बाद जो बेस है, बेस की वैल्यू 12 दिया है, तो यह बेस हमारा हो गया, इसको मान लेते हैं 12, ठीक है, ये बेस की वैल्यू 12 दे दी है, बचे क्या हमारे भाई, देखिए हमको निकालना है, अब हमको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बेस मतलब कि 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अर्थात परपेंडिकुलर जो हमारी वैल्यू आएगी कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितने दे दी 5 दे दी है, परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक, तो बोला है कि कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बाकी रेशियो बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, जैसे 6 होते हैं तो 6 को तो दे ही दिया है, बाकी सबका पूछा है, ठीक है,
हम पहले से यहाँ पे लिख चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब सेक को छोड़ा तो बाकी हमको 5 को निकालना पड़ेगा। तो सेक साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया 5 दिया है, तो कहेंगे सर 5 पे जाएगा। और उसके बाद हाइपोटेन्यूज कितना दिया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 दी है, तो यहाँ हो जाएगा 13। इसी प्रकार आप cos थीटा निकालना होगा तो बेस की वैल्यू हमारी अभी कितनी लिखे हैं, बेस दिया 12, ठीक है। तो यहाँ पर बोल देंगे कि 12, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13, यहाँ पर 13 दिया है, ठीक। अगर हमको tan थीटा निकालना है तो tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 हो गया। और इसी प्रकार हमको बेस की वैल्यू कितनी है 12 हो जाएगा। कोसेक को पूछेगा तो कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना दिया है 13 दिया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। इसी प्रकार सेक को तो पता ही आपको, कॉट को पूछा है तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी दिया है, बेस दिया है 12 और परपेंडिकुलर कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है भाई। तो पांचों रेशियो हमने इस प्रकार निकाल लिया। और मतलब सेक का तो ऑलरेडी पहले से दे दिया था 13/12, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर